Good morning, students. Today in this video lecture we are going to discuss last part of topic refractories. उच्च ताप पदार्थों के विषय में हमने इसके पूर्व के वीडियो लेक्चर्स में अध्ययन किया है, जिसमें हमने उच्च ताप पदार्थ क्या होते हैं, उनके खास गुण क्या होते हैं, किस प्रकार उनको बनाया जाता है, क्या क्या उनका वर्गीकरण है, डिफरेंट टाइप्स क्या हैं, उनको कैसे क्लासिफाई करते हैं, किस किस बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं, ये सब कुछ हमने डिस्कस किया हुआ था। आज इस वीडियो लेक्चर में हम इसके लास्ट पार्ट की चर्चा करेंगे, दैट इज कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म इन विच दे आर यूज्ड एंड हाउ दिस फॉर्म इज प्रिपेयर्ड एंड व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ refractories which are commonly used in various industries। यानी मुख्य उच्च ताप पदार्थ कौन कौन से हैं जो व्यापक तौर पर विभिन्न उद्योगों में प्रयुक्त होते हैं। तो इन सब की चर्चा आज के इस वीडियो लेक्चर में हम करते हैं। आइए देखते हैं व्हाट आर डिफरेंट रिफ्रैक्टरीज। तो सबसे पहले हम ये देख लें कि इनकी सबसे कॉमन फॉर्म क्या है जिसमें ये इस्तेमाल होते हैं। तो जितने भी उच्च ताप पदार्थ हैं वो मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार की जो भट्टियाँ हैं जो उद्योगों में काम आती हैं, उच्च ताप पर जहाँ रासायनिक अभिक्रियाएं संपादित की जाती हैं, उन भट्टियों में आंतरिक अस्तर के निर्माण के लिए प्रयुक्त होते हैं। और ये जो इनर लाइनिंग या आंतरिक स्तर बनाई जाती है फर्नेस या भट्टी की, उसमें मुख्य रूप से इनको ईंटों की फॉर्म में काम में लिया जाता है, ईंटों के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। तो ये ईंटें हम किस प्रकार से बना सकते हैं उच्च ताप पदार्थ से। तो किसी भी उच्च ताप पदार्थ से जब हम ईंट बनाते हैं तो उसकी 3 स्टेप्स होती हैं। देयर आर 3 स्टेप्स इन इट। फर्स्ट इज ग्राइंडिंग, जिसको हम पीसना कहते हैं। इसमें हम छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं सबसे पहले उस उच्च ताप पदार्थ के, और फिर उसको बहुत ही बारीक पीस लिया जाता है। तत्पश्चात हम उसको चूर्ण बना करके काम में लेते हैं। तो पहली स्टेप ये है। दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, इसमें कुछ आवश्यक बाइंडिंग मटेरियल्स, बंधकी पदार्थ जिनको कहते हैं, वो आवश्यक अनुपात में मिलाए जाते हैं। फिर निश्चित मात्रा में पानी मिलाया जाता है जिससे इसका मिलना आसान हो जाए, और फिर हम इसको एक अर्ध ठोस द्रव मिश्रण के रूप में बना लेते हैं, और इस तरह से इसका जो मिश्रण या मिक्सचर तैयार हो जाता है। इस मिश्रण को या मिक्सचर को हम उपयोग में लेते हैं। अब इस मिश्रण को विभिन्न प्रकार की आकार और आकृति की ईंटों में ढालने के लिए सांचों का प्रयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट स्टेप है जिसको हम कहते हैं फॉर्मिंग और माउल्डिंग, या हम इसको शेपिंग और फॉर्मिंग भी कह सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसमें इस मिश्रण को सांचों में भर लेते हैं और लगभग 1600 से 1700 डिग्री सेंटीग्रेड के उच्च तापमान पर 11 से 12 घंटे तक इसको लगातार गर्म किया जाता है, रखा जाता है वहाँ, और फिर धीरे धीरे इसको ठंडा कर लिया जाता है। तो ये वांछित आकार और आकृति की ईंटों के रूप में हमको प्राप्त हो जाते हैं। तो इस तरह से इनको बनाया जाता है। अब हम देखेंगे कि मुख्य रूप से ऐसे कौन से पदार्थ हैं जिनको हम ईंटों के रूप में उपयोग में लेते हैं उच्च ताप पदार्थ के रूप में। तो देखिए क्या है। सबसे पहला है जिसको हम कहते हैं सिलिका रिफ्रैक्टरीज। ये मुख्य रूप से क्या है, केमिकली सिलिकॉन ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का मिश्रण है। इसकी नेचर एसिडिक होती है, अर्थात ये अम्लीय प्रकार का होता है। और इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इनको मिला करके पीस लेते हैं अच्छी तरह से। पीस करके जब ये बारीक चूर्ण के रूप में आ जाते हैं, इसमें हम कुछ गाढ़ा बंधकी पदार्थ या बाइंडिंग मटेरियल के रूप में मिला दिया जाता है, और फिर ऊपर कही गई विधि से हम वांछित आकार और आकृति की ईंटों के रूप में इसको परिवर्तित कर देते हैं, यानी शेप दे देते हैं ईंटों के रूप में। और फिर ये जब एक बार ईंटें बन जाती हैं, फिर हम इसको उपयोग में लेते हैं। जब ईंटों के रूप में इसका निर्माण किया जाता है तो उसमें जो सिलिकेट होता है उसके जो डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं वो एक दूसरे में रैपिडली चेंज होते हैं। जैसे जो अल्फा क्वार्ट्ज फॉर्म है वो क्वार्ट्जाइट में, और उसी प्रकार से क्रिस्टोबोलाइट ट्राइडाइट के रूप में बनता है। लास्ट में ये क्या होता है, मुख्य रूप से क्वार्ट्जाइट की फॉर्म में आ जाता है। तो इसका उपयोग किया जाता है। इसके गुण क्या हैं, तो इसमें तापीय आघात सहने की क्षमता नहीं है, अर्थात यदि तापमान में एकदम से परिवर्तन हो जाए, कम या ज़्यादा हो जाए, तो इसमें क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। तो ये इसमें एक कमी है। और ये गैसों के लिए थोड़ी कम परमेबल है, गैसों के प्रति इसकी पारगम्यता कम है, दीर्घ नहीं है, या तो ये
उपयोग अगर हम देखें तो विद्युत भट्टी बनाने में, कांच के बनाने के लिए जो भट्टी होती है वहाँ पर, फिर मेटलर्जिकल ऑपरेशंस में हम देखते हैं जो खुले तल की भट्टियाँ होती हैं, ओपन हर्थ फर्नेस कहते हैं उसमें, है ना, कोक भट्टी में, एसिड कन्वर्टर वगैरह जो होते हैं उनमें इसका उपयोग उच्च ताप पदार्थ के रूप में किया जाता है। दूसरा जो मुख्य पदार्थ इस तरह का है वो है अग्नि मिट्टी उच्च ताप पदार्थ, फायर क्ले रिफ्रैक्टरीज जिसको हम कहते हैं। ये सबसे कॉमनली यूज्ड रिफ्रैक्टरी है, सर्वाधिक काम में ली जाने वाली जो उच्च ताप पदार्थ है वो यही है। और इसकी प्रकृति किस प्रकार की होती है? अम्लीय। अगर हम इसका संगठन या कंपोजिशन देखें तो 60 to 70% इसमें सिलिका या सैंड SiO2 होता है, और जो रिमेनिंग है दैट इज 25 to 35% इसमें एल्यूमिना Al2O3 होता है। इसका जो रंग होता है वो पीला होता है और ये काफ़ी कठोर पदार्थ है। तो इस कठोर पदार्थ को हम काम में लेते हैं। इसकी विशेषताएं क्या हैं? तो ये ऊष्मा की कुचालक है और साथ ही थर्मल एक्सपांशन होने पर टूटती नहीं है। मतलब जब गर्म करते हैं तो गर्म करने से कोई भी चीज़ फैलती है, लेकिन इस फैलने की क्रिया को जिसको हम तापीय प्रसार कह रहे हैं, है ना, जो एक्सपांड हो रहा है ये, तो उस तापीय प्रसार के दौरान इसमें क्रैक्स डेवलप नहीं होते हैं, इसलिए इसका बहुत अधिक उपयोग किया जाता है। तो ये सबसे उपयोगी, ये सबसे सामान्य रूप कॉमन उच्च ताप पदार्थ के रूप में काम में आने वाला पदार्थ ही यही है। उपयोग क्या है इसका? तो वात्या भट्टी। व्हाट इज़ वात्या भट्टी? आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में कि जब हम आयरन का, या यहाँ भी मेटलर्जिकल ऑपरेशंस में अपने ने पढ़ा है कि जब हम लोहे का धातु कर्म करते हैं तो जब कप एंड कोन व्यवस्था वाली एक कोन शेप भट्टी होती है वात्या भट्टी, इसमें अंदर हम क्या करते हैं, अग्नि सह ईंटों का स्तर लगाते हैं। तो वहाँ पर अग्नि सह ईंटें जो बनती हैं वो इस उच्च ताप पदार्थ की बनती हैं, वहाँ इसका उपयोग करते हैं। पीतल उद्योग के अंदर भी भट्टियों में इसका आंतरिक स्तर बनाने में उपयोग किया जाता है, रोटेटरी भट्टियों में इसका उपयोग किया जाता है, और जो सिरेमिक मटेरियल्स बनाए जाते हैं उन भट्टियों में भी इसका एक उच्च ताप पदार्थ के रूप में व्यापक रूप से काफ़ी प्रयोग होता है, अच्छी तरह से इसका इस्तेमाल होता है। फिर हम देखेंगे तीसरा जो मुख्य पदार्थ है डोलोमाइट। डोलोमाइट क्या है? इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट, अर्थात कैल्शियम के कार्बोनेट और मैग्नीशियम के कार्बोनेट का समअणुक मिश्रण है। इस मिश्रण को हम क्या करते हैं, निस्तापित करते हैं, कैल्सिनेशन किया जाता है उच्च ताप पर, इसको भट्टी में गर्म किया जाता है। ये उच्च ताप इनके गलनांक से कम होता है लेकिन काफ़ी उच्च होता है, जिस पर एयर की एब्सेंस या लिमिटेड सप्लाई में इनको गर्म किया जाता है, जिसको हम कैल्सिनेशन कहते हैं। और कैल्सिनेशन की प्रोसेस से क्या होता है, डिकम्पोजिशन होता है, थर्मल डिकम्पोजिशन से टूट जाता है और वोलेटाइल इम्प्योरिटीज़ बाहर निकल जाती हैं। जैसे ये टूटने पर क्या बनाता है, कैल्शियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हम देखेंगे इसमें से क्या होता है, एलिमिनेट होकर के बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से ये कैल्शियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड के मिश्रण के रूप में मुख्य रूप से काम में लिया जाता है। इसके बाद इसमें हम इसको बारीक पीस कर चूर्ण के रूप में लेते हैं और इसमें थोड़ा सा बाइंडिंग मटेरियल सिलिकेट इसमें मिलाया जाता है और फिर इसकी ईंटें बना ली जाती है जिनका हम उपयोग करते हैं। तो ईंटों को पकाने पर ये डाई और ट्राई कैल्शियम सिलिकेट के रूप में आ जाता है, और थोड़ा इसके गुणों को इम्प्रूव करने के लिए इसमें हम मैग्नीशियम और सिलिकॉन का मिश्रित ऑक्साइड, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, सर्पेंटाइन कहते हैं, जिसको उस सर्पेंटाइन का प्रयोग किया जाता है। दैट इज अ मिक्सचर ऑफ MgO एंड SiO2 विच इज़ ऑल्सो रिगार्डेड एज, है ना। तो उसका उपयोग हम करते हैं सर्पेंटाइन के रूप में। वो इनके गुणों को और इम्प्रूव कर देता है। क्या गुण होते हैं इसमें? क्षारीय प्रकृति का होता है, और दूसरा इससे बनने वाली जो ईंटें हैं वो सस्ती भी होती हैं और मजबूत होती हैं। उपयोग कहाँ किया जाता है? तो बेसेमर कन्वर्टर, हमने जो तांबे का धातु गर्म करते हैं उसमें जो अंतिम पद आता है उसका शोधन, रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, उसके लिए आपको पता है एक पियर शेप्ड हम भट्टी का इस्तेमाल करते हैं जिसको बेसेमर परिवर्तक कहते हैं। तो उसके अंदर भी ये उच्च ताप पदार्थ आंतरिक स्तर बनाने के लिए काम में ले जाता है। इलेक्ट्रिक भट्टियाँ जहाँ काफ़ी हाई टेम्परेचर इलेक्ट्रिक हम प्रोड्यूस करते हैं वहाँ आंतरिक स्तर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, और कभी कभी इसका उपयोग सीधा भट्टी का निर्माण करने में ही कर लिया जाता है, एक कंस्ट्रक्शन मटेरियल के रूप में। तो इस तरह से इनका उपयोग कर सकते हैं हम। करेक्ट। देन आफ्टर डोलोमाइट विच वन इज़ द वेरी नेक्स्ट वन? Yes.
ग्रेफाइटिक मटेरियल्स, ग्रेफाइट उच्च ताप पदार्थ, ये क्या होते हैं? तो हमको पता है ग्रेफाइट कार्बन का ही एक एलोट्रोप या अपर रूप है। इसमें थोड़ा सा हम क्या करते हैं, कार्बन या अग्नि मिट्टी मिला करके और विद्युत भट्टी में लगभग 2800 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर इसको 3 से 5 सप्ताह तक लगातार गर्म कर किया जाता है, तब इसका निर्माण होता है। अब इसमें से क्या गुण है, किसका उपयोग होता है? तो सबसे पहला ये उदासीन उच्च ताप पदार्थ है, अर्थात न अम्लीय न क्षारीय दोनों ही गुण इसमें होते हैं, इसलिए हम इसको उदासीन उच्च ताप पदार्थ कहते हैं। इसलिए जो दोनों प्रकार के आंतरिक वातावरण भट्टियों में होते हैं, अम्लीय और क्षारीय, रासायनिक तौर पे दोनों जगह इसका इस्तेमाल हम उच्च ताप पदार्थ के रूप में कर सकते हैं। दूसरा, स्लेटी रंग का पदार्थ है ये, और बहुत उच्च ताप और दाब को सहन करने की क्षमता है, जो उसको विशेष और दूसरे उच्च ताप पदार्थों से अलग बनाता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से इलेक्ट्रोड्स बनाने में किया जाता है ना। और परमाणु भट्टियाँ, एटॉमिक रिएक्टर्स जो होते हैं, उसमें केमिकल इनर्टनेस लाने के लिए, रासायनिक प्रतिरोधी बनाने के लिए, आंतरिक स्तर के निर्माण के लिए, उस स्तर को बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ये यहाँ व्यापक तौर पर इस्तेमाल में आता है। फिर मैग्नेसाइट मटेरियल्स, मैग्नेसाइट रिफ्रैक्टरीज, ये क्या होती हैं? तो मैग्नेसाइट में के चूर्ण में हम कास्टिक मैग्नीशिया और आयरन का ऑक्साइड मिला बंध की पदार्थ के रूप में मिला करके इसका निर्माण करते हैं। अगर हम इसके केमिकल कंपोजिशन या रासायनिक संगठन की बात करें तो इसमें देखिए आप, मैग्नीशियम ऑक्साइड 80 to 85%, सिलिका या सैंड 15%, हालांकि इसका रेशो हम आवश्यकता अनुसार वेरी कर सकते हैं। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड और सिलिकॉन ऑक्साइड का मुख्य रूप से मिश्रण है, लेकिन थोड़ा सा इसमें कैल्शियम ऑक्साइड भी देखिए आप उपस्थित होता है ना, थोड़ी कम मात्रा में, नहीं 2 से 5% इसमें होता है कैल्शियम ऑक्साइड। देन गुण देखें तो ये क्षारीय प्रकृति का है, इसकी तापीय चालकता, थर्मल कंडक्टिविटी काफ़ी हाई है, लेकिन इसमें क्या है, पारगम्यता कम है, बिखराव सहने की क्षमता कम है, और तापीय आघात को सहने की क्षमता कम है। अर्थात एकदम से टेम्परेचर कम ज़्यादा होने पर क्या होगा, इसमें क्रैक्स डेवलप होने की संभावना रहती है। फिर भी यह उच्च ताप लगभग 2000 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास या उससे वहाँ तक, उसके उच्च ताप को भी ये सहन कर सकता है, यानी 2000 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे भी उच्च ताप को ये सहन करने की क्षमता रखता है। उपयोग क्या है इसका? तो जो अलोएस्क होते हैं, नॉन फेरस ओर्स होते हैं, उनकी मेटलर्जी में, विद्युत भट्टियों में, और परावर्तनीय भट्टियाँ होती हैं उसमें, और अलोह धातु कहें तो जैसे हमारे नॉर्मल मेटल्स हैं, सिल्वर है, गोल्ड है, इनकी मेटलर्जी में जब रिफाइनिंग की जाती है, वहाँ इसको जब उच्च ताप पदार्थ की जरूरत पड़ती है, वहाँ इसका उपयोग किया जाता है। देन क्रोमाइट उच्च ताप पदार्थ, क्रोमाइट रिफ्रैक्टरीज, ये क्या होती हैं? तो क्रोमाइट एक नेचुरल ओर है, प्रकृति में मिलने वाला एक एस्क है, जो कि क्रोमियम और आयरन की ऑक्साइड का मिश्रण है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ Cr2O3 एंड FeO। तो इस क्रोमाइट एस्क को हम क्या करते हैं, बहुत बारीक पीस लेते हैं, और फिर इसमें जो चिकनी मिट्टी होती है उसको एक बंधकी पदार्थ के रूप में मिलाया जाता है, और फिर इसका ईंटों के रूप में निर्माण कर लिया जाता है, और ये ईंटें हमारी वांछित आकार आकृति की हमको प्राप्त हो जाती हैं। किन किन गुण होने से ये उपयोगी हो जाता है? तो इसमें तापीय घनत्व उच्च होता है, थर्मल डेंसिटी इसकी हाई होती है, और ये उदासीन उच्च ताप पदार्थ है, इसलिए अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार के जो आंतरिक वातावरण भट्टियों में होते हैं, वहाँ पर इसका उपयोग हम दोनों ही प्रकार की वातावरण में कर सकते हैं। ये इसकी विशेषता है। उपयोग कहाँ उपयोग लिया जाता है इसका? तो भट्टियाँ जहाँ आंतरिक वातावरण अम्लीय क्षारीय दोनों प्रकार का वास्तर बनाने में इसका उपयोग हम कर सकते हैं, बता ही दिया आपको मैंने। देन नेक्स्ट इज सिलिकॉन कार्बाइड उच्च ताप पदार्थ। इसको हम कार्बोरेंडम भी कहते हैं। ये मुख्य रूप से
क्या है, कैसे बनाया जाता है, सिलिकॉन ऑक्साइड सैंड जो होता है उसको हम 60% बाय वेट और उसमें 40% बाय वेट कोक मिलाते हैं। कोक इज़ रिफाइंड फॉर्म ऑफ कोल, उसको उसमें मिला दिया जाता है और मिलाने के बाद आप देखेंगे इसको हम एक थोड़ा सा 10-1% इसमें फायर क्ले अग्नि मिट्टी मिलाते हैं बंधकी पदार्थ के रूप में और इलेक्ट्रिक फर्नेस या विद्युत भट्टी में लगभग 2600 डिग्री सेंटीग्रेड के उच्च ताप पर इसको बहुत ही गर्म किया जाता है। इससे रासायनिक अभिक्रिया होकर के सिलिकॉन कार्बाइड का निर्माण होता है। तो इस तरह से सिलिकॉन कार्बाइड तैयार हो जाता है। फिर इस बनने वाले सिलिकॉन कार्बाइड का हम उपयोग करते हैं। क्या गुण है इसका जिसके कारण इसका उपयोग होता है? मुख्य रूप से तो एक तो ये उदासीन प्रकृति का है, यानी न्यूट्रल, इसलिए ये एसिडिक बेसिक दोनों प्रकार के एनवायरनमेंट जहाँ होते हैं विभिन्न प्रकार की भट्टियों के अंदर, तो एसिडिक बेसिक दोनों नेचर में जहाँ दोनों प्रकार के आंतरिक वातावरण होते हैं भट्टियों में, उन दोनों प्रकार की जगह है ना, ये उपयोग में लाया जा सकता है। तो ऐसा इसलिए पॉसिबल है कि उदासीन प्रकृति है इसकी, इसमें उच्च ताप सहने की क्षमता है, तापीय प्रसार निम्न होता है, यानी टेम्परेचर के साथ ये बहुत कम फैलता है, कठोरता काफ़ी उच्च है इसकी जिसके कारण ये उपयोगी है, और तापीय आघात सहने की क्षमता भी उच्च है, अर्थात टेम्परेचर एकदम से अगर वेरी करे, कम ज़्यादा हो जाए भट्टी में तो भी ये एकदम से चटकता नहीं है, टूटता नहीं है, खराब नहीं होता और इसके आंतरिक स्तर में क्रैक्स डेवलप नहीं होते हैं। इसलिए इसका उपयोग कहाँ, मफल भट्टियों में किया जाता है आंतरिक स्तर बनाने के लिए, और क्रूसिबल मतलब वे कंटेनर्स जिनमें बहुत हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन करवाने के लिए केमिकल्स रखे जाते हैं, उनको क्रूसिबल कहते हैं। उन क्रूसिबलों को बनाने में भी एक उच्च ताप पदार्थ के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि मुख्य रूप से कौन कौन से उच्च ताप पदार्थ हैं, उनमें क्या विशेषताएं, क्या उनका रासायनिक संगठन है और क्या गुण है जिसके कारण उनका उपयोग होता है, कहाँ कहाँ उपयोग होता है विभिन्न प्रकार के उद्योगों में और भट्टियों में। सो दैट्स ऑल, थैंक्स।